हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सांख्यिकी के अंतर्गत माध्यिका को समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, माध्यिका निकालने के लिए आपको दो तरह के आंकड़े दिए जा सकते हैं। पहला अवर्गीकृत आंकड़े अर्थात इस तरह के आंकड़े, और दूसरा वर्गीकृत आंकड़े। इन्हीं दोनों तरह के आंकड़ों से आज हम माध्यिका निकालना सीखेंगे। पहले इसका परिभाषा देखिए। तो व्यवस्थित आंकड़ों में मध्य का मान माध्यिका कहलाता है। आंकड़ों को पहले व्यवस्थित करेंगे, या तो उसको घटते क्रम में लिखेंगे या बढ़ते क्रम में। उसमें जो बीच का मान आएगा वही माध्यिका कहलाएगा। चलिए, यदि इस प्रकार के आंकड़े दिए गए हैं तो देखिए, हमको इसको आरोही या अवरोही क्रम में पहले जमा लेना है। तो चलिए इसको आरोही क्रम में जमा लेते हैं। आरोही क्रम में लिखने पर इनको आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा मान 18 है, उसके बाद 20 आएगा, फिर 21 है, फिर देखिए 23 दो बार आया है तो 23 और 23, उसके बाद 24 और अंतिम मान 25 दिया हुआ है। यहाँ n अर्थात आंकड़ों की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया 7 विषम संख्या है। अब देखिए, हम इसी के आधार पे बस माध्यिका निकाल सकते हैं। 7 में बीच का मान कौन सा होगा? तो देखिए 7 में 3 एक साइड 3 एक साइड, अर्थात यदि बीच में देखें तो ये वाला मान, ये इसका माध्यिका होगा। आप बस ऐसे ही देख करके माध्यिका निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको हल भी करेंगे तो सूत्र लगाएंगे। जब आंकड़ा विषम होता है उस समय माध्यिका के लिए जो सूत्र लगेगा वो होगा n/1/2वां पद का मान। अब देखिए, इसमें n की जगह में 7 आया है, 7/1/2वां पद का मान, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 8/2वां पद का मान, या इसको लिखा जा सकता है चौथा पद का मान, या फिर देखिए चौथा पद क्या है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, तो ये आ गया 23। ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए, यदि आंकड़े इस तरह के दिए जाएं, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसको भी हम पहले आरोही या अवरोही क्रम में जमाएंगे। तो चलिए आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा मान इसमें दिख रहा है 13 हो गया, उसके बाद 14 दिया हुआ है, उसके बाद 16 है, 16 के बाद 18 भी दिया हुआ है, 18 के बाद आ जाएगा आपका 26, 26 के बाद 27 है, 28 है और 32। तो इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पदों की संख्या अर्थात आंकड़ों की कुल संख्या 8 है, जो सम है। इसमें तो विषम था, किसी एक आंकड़ा को लेकर के बीच में हम रख सकते थे, लेकिन इसमें सम आ गया। अब सम आ गया तो बीच में कौन से मान आएंगे? देखिए, यदि बीच में देखते हैं तो ये दोनों 18 और 26, इधर से देखेंगे तो ये चौथे स्थान पे, इधर से देखने पर 26 चौथे स्थान पे। इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। जो संख्या आएगा वही संख्या माध्यिका होगा। और ध्यान रखिए, 18 और 26 के बीच का संख्या होगा। इसके लिए क्या सूत्र यूज करेंगे? तो उसको देखिए, माध्यिका बराबर n/2वां पद का मान और धन, यहां हो जाएगा n/2 धन 1 वां पद का मान, और पूरे को हमको 2 से भाग दे देना है। या इसको और हल कीजिए
तो यहाँ हो जाएगा 8/2वां पद का मान, और धन यहाँ पे 8/2 धन 1 वां पद का मान। और पूरे के नीचे 2। अब आगे देखिए, यहाँ पे 8 और 2 कट के मतलब कौन सा आएगा, चौथा पद का मान, और धन यहाँ पे ये 4 और 1 5, मतलब यहाँ हो जाएगा 5वां पद का मान। और पूरे के नीचे 2। अब देखिए इसका मान रखिए, चौथे पद का मान कितना है 18, और पांचवें पद का मान कितना है 26। 18 और 26 दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। 18 26 जोड़ने पर आएगा 44/2। यह हमारा आंसर हो जाएगा 22। ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से जब आपको अवर्गीकृत आंकड़े दिए जाएं और आंकड़ों की संख्या या तो विषम में हो या सम में, तो दोनों के लिए अलग अलग सूत्र लगेगा, लेकिन चेक करना है आपको इस तरीके से। यदि विषम है तो तुरंत आप चेक कर लीजिए बीच का मान, सम है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, ये आपका माध्यिका निकल आएगा। अब चलिए आगे देखते हैं जब आंकड़े वर्गीकृत दिए जाएं। अब आगे देखिए, यहाँ पे वर्गीकृत आंकड़ों के आधार पर एक प्रश्न दिया गया है। यहाँ कुछ छात्रों के प्राप्तांक दिए गए हैं, जैसे 0 से 10 के बीच में एक छात्र, 10 से 20 12, 20 से 30 24, 30 से 40 32, 40 से 50 10 और 50 से 60 के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 5 है। अब इसका हमको माध्यिका निकालना है, तो इसमें हम 3 कॉलम बनाएंगे। 2 कॉलम तो प्रश्न में ही दिया गया है, प्राप्तांक और छात्र संख्या। एक जो अलग कॉलम है ये है संचयी बारंबारता का। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। संचयी बारंबारता हम इस छात्र संख्या या इसको आवृत्ति कह लें या बारंबारता कह लें, इसके आधार पर इसको निकालते जाएंगे, क्रमशः जोड़ते जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे पहले वाले में 1 है तो 1 ही लिखाएगा, दूसरे वाले में 12 और एक 13, इसको जोड़ दीजिए, ये हो गया 13। तीसरे वाले में 13 से 24 को जोड़िए तो ये हो जाएगा आपका 37। चौथे वाले में 37 और 32 को जोड़िए तो ये हो गया 69। 69 और 10 79, और 79 और 5 ये हो गया 84। इस छात्र संख्या को भी जोड़ने पर 84 आएगा। तो इस पूरे को जोड़ करके आप इसको एक बार टैली कर लेंगे। अब देखिए ये जो संख्या मिला, इसके द्वारा हम ये पता करेंगे कि कौन सा माध्यिका वर्ग है। उसके लिए देखिए यहाँ n बराबर 84 आ गया, ये कैपिटल N होता है, अतः n/2 या इसको 84/2 लिखेंगे और ये बराबर हो गया 42, जो संचयी बारंबारता देखिए 42 संचयी बारंबारता किसके अंतर्गत आएगा, 37, उससे छोटा हो जा रहा है तो हम इसमें लेंगे। यह संचयी बारंबारता 69 के अंतर्गत आता है और जिसका माध्यिका वर्ग हो जाएगा 30 से 40। तो इसी को लिखना है, जो संचयी बारंबारता 69 के अंतर्गत आता है अतः माध्यिका वर्ग हो जाएगा 30 से 40। ये हमारा माध्यिका वर्ग हो गया। अब इसका जो सूत्र है उसके लिए 4 मान चाहिए। हम माध्यिका वर्ग को पहचान कर लिए तो उसके आधार पे हम उन चारों मानों को लिख सकते हैं। स्मॉल l जो माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा होगा ये हो गया 30। दूसरा स्मॉल f ये होता है माध्यिका वर्ग की आवृत्ति या जो छात्र संख्या है ये हो जाएगा 32। तीसरा कैपिटल F माध्यिका वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता, तो यहाँ पर इसका मान है 37
चौथा स्मॉल h, ये बताता है वर्ग के आकार को। तो देखिए 10-10 का अंतर सभी में है, तो वर्ग का आकार 10। अब देखिए माध्यिका का सूत्र रखेंगे। माध्यिका बराबर होता है स्मॉल l धन कोष्टक के भीतर कैपिटल N बटा 2 माइनस कैपिटल F और इस पूरे का बटा स्मॉल f और बाहर गुणा h। अब इसमें देखिए मान को रख देते हैं। स्मॉल l का मान 30 है, 30, कैपिटल N का मान यहाँ पे 84, ये देखिए रखे हैं, तो 84 बटा 2 हो गया, माइनस कैपिटल F है 37, ये हो गया 37, इस पूरे का बटा 32 और बाहर 10। आगे देखिए इसको और हल कर लेते हैं। 30 धन 84 को 2 से भाग देंगे तो आ गया 42 ऋण 37 बटा 32 गुणे 10। या इसको और आगे हल करें तो 30 धन 42 में 37 गया 5 बटा 32 गुणे 10। या इसको लिखा जा सकता है 30 धन 50 बटा 32। या इसको हम लिख सकते हैं 30 धन, अब देखिए 50 को 32 से भाग देना होगा तो एक बार जाएगा, बच गया 18, दशमलव लगाएंगे 180 हो गया, 32 पंचे 160, इसमें 20 बच गया, दशमलव लगा है 200 हो गया और 32 छक्का 192, तो लगभग 1.56 इतना ही को ले लेते हैं इसमें, ये हो जाएगा 31.56। ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह आप अवर्गीकृत आंकड़ों के साथ साथ वर्गीकृत आंकड़ों के भी माध्यिका निकाल सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल में नए आए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।